बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य के सबसे दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रेत गांव। ये गांव बाकी गांवों से बिल्कुल अलग था। यहाँ की मिट्टी लाल रंग की थी और पत्थर इतने चमकीले थे कि सूरज की रोशनी में वे हीरों जैसे दिखते थे। इस गांव के एकदम आखिरी छोर पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था मातंगी माई। मातंगी माई गांव की सबसे पुरानी और समझदार महिला थी। लोग कहते थे कि उसकी उम्र कोई नहीं जानता। कोई कहता 100 साल तो कोई कहता 150 साल। मातंगी माई की एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के पास एक छोटा सा आंगन था जिसमें कई तरह के पत्थर और रंग बिरंगी मिट्टी के ढेर लगे रहते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि मातंगी माई पागल है जो इतने पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करके रखती है। लेकिन मातंगी माई कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह अपने काम में मस्त रहती थी। मातंगी माई के साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था भूमिका। भूमिका की उम्र अब 16 साल हो चुकी थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता बाकी लड़कियों से अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई अंधा कुआं हो। उसके बाल मिट्टी जैसे भूरे रंग के थे और त्वचा गेहूं जैसी सांवली। जब वह चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे धरती उसके कदमों को पहचानती हो। गांव के लोग भूमिका को भी अजीब ही समझते थे। कारण ये था कि भूमिका को पत्थर और मिट्टी से एक अनोखा लगाव था। जब दूसरी लड़कियां फूलों से खेलती थी, भूमिका पत्थरों को इकट्ठा करती थी। जब दूसरी लड़कियां नदी किनारे नहाने जाती थीं, भूमिका घंटों मिट्टी में हाथ डालकर बैठी रहती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वह रोज सुबह और शाम जमीन पर कान लगाकर लेट जाती थी और कुछ सुनने की कोशिश करती थी। गांव की औरतें अक्सर आपस में फुसफुसाती थी, देखो देखो, वो पागल लड़की फिर जमीन से बातें कर रही है। पता नहीं मातंगी माई ने इसे कैसे पाला है। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि भूमिका पर किसी भूत प्रेत की छाया है। लेकिन मातंगी माई इन सब बातों को अनसुना कर देती थी। वो जानती थी कि भूमिका में कुछ खास बात है, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं समझ सकते। असल में भूमिका मातंगी माई की असली पोती नहीं थी। ये बात गांव में कोई नहीं जानता था। 16 साल पहले की बात है। एक भयानक तूफानी रात थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि लगता था जैसे आसमान फट गया हो। मातंगी माई अपनी झोपड़ी में बैठी थी जब उसे जमीन में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। वो बाहर आई तो देखा कि उसके आंगन की जमीन में एक दरार पड़ गई है। उस दरार से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मातंगी माई डर गई। उसने पास जाकर देखा तो दरार के अंदर एक छोटी सी टोकरी रखी थी। टोकरी भी अजीब थी। वो पत्थर की बनी हुई थी, लेकिन इतनी चमकीली कि सोने जैसी लग रही थी। टोकरी में एक नवजात बच्ची थी जो रो रही थी। बच्ची के गले में एक अनोखा हार था जो मिट्टी के मोतियों से बना था। हार पर एक शब्द लिखा था, भूमिका। मातंगी माई ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने बच्ची को उठा लिया। जैसे ही उसने बच्ची को गोद में लिया, जमीन की दरार अपने आप बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। मातंगी माई समझ गई कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है, लेकिन उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वो अकेली थी। उसने फैसला किया कि इस बच्ची को अपनी पोती की तरह पालेगी। वो बच्ची अब भूमिका बन चुकी थी। साल बीत गए थे। मातंगी माई ने उसे बहुत प्यार से पाला। भूमिका भी मातंगी माई से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह वह उठती, मातंगी माई को चाय बनाकर देती, फिर जंगल से लकड़ियां लाती। लेकिन उसका असली काम दिन में होता था। भूमिका के पास एक अनोखी शक्ति थी। जब वह किसी पत्थर को छूती तो उसे उस पत्थर की पूरी कहानी समझ आती। वह बता सकती थी कि यह पत्थर कितना पुराना है, कहां से आया है और इसमें क्या क्या छिपा है। कभी कभी वह पत्थरों को तोड़ती तो अंदर से अनोखे रंग निकलते। उन रंगों से वह तस्वीरें बनाती। गांव के कुछ लोग उसकी बनाई तस्वीरें खरीदते भी थे। इसी से मातंगी माई और भूमिका का गुजारा चलता था। लेकिन भूमिका की सबसे अजीब आदत थी जमीन से बातें करना। हर रोज शाम को जब सूरज ढलने लगता, भूमिका अपने आंगन में जाती और जमीन पर लेट जाती। वो अपना कान जमीन से लगा देती और घंटों सुनती रहती।
मातंगी माई ने कई बार पूछा था, बेटी तुम क्या सुनती हो जमीन में? भूमिका हर बार यही जवाब देती, दादी माँ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, बहुत गहराई से। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे मेरा कोई है जो मुझसे मिलना चाहता है। जब मैं कान लगाती हूं तो मुझे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, भूमिका बेटी घर आ जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। मातंगी माँ इन बातों को सुनकर हमेशा चुप हो जाती। उसे पता था कि एक दिन सच्चाई भूमिका के सामने आ जाएगी, लेकिन वह उस दिन से डरती थी क्योंकि उस दिन शायद भूमिका उसे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन की बात है, भूमिका सुबह सुबह उठी और मातंगी माई के पास आई। उसका चेहरा बहुत उदास था। उसने कहा, दादी माँ आज रात मुझे एक सपना आया था। एक बहुत सुंदर औरत थी। उसके बाल मेरे जैसे भूरे थे, उसकी आंखें मेरे जैसी गहरी थी। वह रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, भूमिका बेटी मैं तुझसे कब मिलूंगी? 16 साल हो गए, अब तो आजा। दादी माँ वो कौन थी? मातंगी माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने भूमिका को गले लगाया और कहा, बेटी समय आ गया है, अब मैं तुझे सच बता देती हूं। तू मेरी असली पोती नहीं है। 16 साल पहले तू जमीन की दरार से मिली थी। तू कोई साधारण लड़की नहीं है, तुझ में कुछ खास है, और शायद वक्त आ गया है कि तू अपनी असलियत जान ले। भूमिका को बहुत धक्का लगा। उसने रोते हुए पूछा, तो मेरी असली मां कौन है? मैं कहां से आई हूं? मातंगी माई ने कहा, यह मुझे नहीं पता बेटी, लेकिन मुझे लगता है कि तू जल्द ही सब कुछ जान जाएगी। तू जो आवाज सुनती है जमीन में, उसे सुनती रह, वही तुझे रास्ता दिखाएगी। उस दिन से भूमिका और भी ज्यादा बेचैन हो गई। वो दिन में कई बार जमीन पर कान लगाकर सुनने लगी। आवाज अब पहले से ज्यादा साफ आने लगी थी। कभी कभी तो उसे लगता था कि कोई उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच रहा है। एक रात की बात है, पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था। भूमिका को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर आंगन में आई और जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथ मिट्टी में गहरे डाले। मिट्टी ठंडी और नरम थी। अचानक भूमिका को महसूस हुआ कि मिट्टी हिल रही है। वो डर गई और हाथ खींचने लगी, लेकिन हाथ नहीं निकले। मिट्टी उसके हाथों को पकड़े हुए थी। तभी जमीन में एक दरार पड़ी। वो दरार धीरे धीरे बड़ी होती गई। भूमिका चिल्लाई, दादी मां, दादी मां। मातंगी माई दौड़ती हुई बाहर आई। उसने देखा कि जमीन में एक बड़ी सी दरार हो गई है और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। वही रोशनी जो 16 साल पहले निकली थी। दरार से एक आवाज आई। वो आवाज बहुत मधुर थी, जैसे कोई औरत बोल रही हो। आवाज ने कहा, भूमिका बेटी डरो मत, नीचे आओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। 16 साल हो गए हैं, अब समय आ गया है कि तुम घर लौट आओ। भूमिका ने रोते हुए मातंगी माई की ओर देखा। मातंगी माई की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, जा बेटी, तेरी असली मां तुझे बुला रही है। यह तेरी किस्मत है, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तेरी दादी मां रहूंगी। भूमिका ने मातंगी माई को गले लगाया और कहा, दादी मां मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे पाला, मुझे प्यार दिया, मैं जल्दी लौट आऊंगी। यह कहकर भूमिका ने दरार में झांका। अंदर सुनहरी सीढ़ियां बनी हुई थी जो नीचे की ओर जा रही थी। भूमिका ने हिम्मत की और पहली सीढ़ी पर पैर रखा। सीढ़ी मजबूत थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वह नीचे जा रही थी, उसके चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन सीढ़ियां अपनी रोशनी से रास्ता दिखा रही थी। काफी देर तक नीचे उतरने के बाद आखिरकार भूमिका एक अजीब सी जगह पर पहुंची। ये जगह इतनी अद्भुत थी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ पत्थरों की दीवारें थीं, लेकिन वे पत्थर जीवित लगते थे। उनमें से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। जमीन पर सोने की धूल बिछी हुई थी। छत से हीरे और मोती लटक रहे थे जो चमक रहे थे। तो उसे एक विशाल दरबार दिखा। दरबार के बीच में एक सिंहासन था जो लाल माणिक से बना हुआ था। उस सिंहासन पर एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल भूरे रंग के थे जो जमीन तक लंबे थे। उसकी आंखें गहरी और दयालु थी। उसके पहने हुए कपड़े मिट्टी और पत्थरों से बने हुए थे, लेकिन इतने सुंदर कि किसी रानी की पोशाक लगते थे। औरत ने भूमिका को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उठी और दौड़कर भूमिका के पास आई। उसने भूमिका को गले लगा लिया
और रोने लगी। उसने कहा, बेटी आखिरकार तू आ गई। 16 साल, 16 लंबे साल मैं तेरा इंतजार करती रही। कितनी रातें मैंने रोते हुए बिताई, कितनी बार मैंने तुझे बुलाया लेकिन तू सुन नहीं पाती थी। लेकिन आज तू आ गई, मेरी बेटी लौट आई। भूमिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप कौन है और मुझे यहां क्यों बुलाया? औरत ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बैठ बेटी, मैं तुझे सब कुछ बताती हूं। मेरा नाम है पृथ्वी माता। मैं इस पाताल लोक की रानी हूं, धरती की गहराइयों की रक्षक। सारी मिट्टी, सारे पत्थर, सारे खनिज सब मेरे राज्य में है। और भूमिका, तू मेरी बेटी है, राजकुमारी भूमिका। भूमिका को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो एक साधारण लड़की हूं, मैं रेत गांव में रहती हूं। पृथ्वी माता ने दुखी होकर कहा, नहीं बेटी, तू साधारण नहीं है। तुझे अपनी असलियत याद नहीं, क्योंकि तुझ पर एक श्राप है, एक बहुत शक्तिशाली श्राप। कैसा श्राप? पृथ्वी माता ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। उसने बताया कि 16 साल पहले पाताल लोक में सब कुछ ठीक था। पृथ्वी माता अपनी बेटी भूमिका के साथ खुशी से रहती थी। भूमिका एक दिव्य शक्तियों वाली राजकुमारी थी। वो पत्थरों को मोम की तरह मोड़ सकती थी, मिट्टी से कुछ भी बना सकती थी। उसकी आवाज सुनकर खनिज खुद ब खुद धरती से बाहर आ जाते थे। लेकिन आकाश में रहने वाले एक देवता थे जिनका नाम था पवन देव। पवन देव हमेशा से पृथ्वी माता से जलते थे। उन्हें लगता था कि आकाश ही सबसे शक्तिशाली है और धरती कुछ नहीं। जब उन्होंने सुना कि पृथ्वी माता की बेटी में इतनी शक्तियां हैं, तो उनकी जलन और बढ़ गई। एक दिन पवन देव ने पाताल लोक पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी माता, तुम्हारी बेटी बहुत शक्तिशाली हो रही है, ये खतरनाक है, इसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी माता ने मना कर दिया। तब पवन देव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और छोटी राजकुमारी भूमिका को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि राजकुमारी भूमिका अपनी सारी यादें भूल जाएगी। वो एक साधारण लड़की बन जाएगी। उसे अपनी मां की, अपने राज्य की, अपनी शक्तियों की कोई याद नहीं रहेगी। पवन देव ने यह भी कहा कि यह श्राप तभी टूटेगा जब राजकुमारी 3 असंभव काम करेगी। पहला काम, पत्थर को पानी बनाना। दूसरा काम, मिट्टी से सोना निकालना। तीसरा काम, अपनी जड़ों को आकाश तक पहुंचाना। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर किसी ने राजकुमारी को उसकी असलियत बता दी तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पृथ्वी माता रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन पवन देव नहीं माने। उन्होंने नन्ही भूमिका को उठाया और धरती की सतह पर छोड़ आए। पृथ्वी माता कुछ नहीं कर पाई। उसे अपनी बेटी को दूर से देखना पड़ा। वो ये जानती थी कि अगर वो भूमिका को बुला लेती है या उसे सच बता देती है तो भूमिका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी माता ने इंतजार किया, 16 साल का लंबा इंतजार। हर रोज वह भूमिका को बुलाती थी, लेकिन बहुत धीरे, बहुत सावधानी से। वो चाहती थी कि भूमिका खुद उसे सुने, खुद उसके पास आए। पृथ्वी माता ने अपनी कहानी खत्म की और भूमिका की ओर देखा। भूमिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तो मैं सच में राजकुमारी हूं? आप मेरी असली मां हैं? पृथ्वी माता ने कहा, हाँ बेटी, और अब तुझे अपनी असलियत वापस पानी है। इसके लिए तुझे 3 काम करने होंगे, वही 3 असंभव काम जो पवन देव ने कहे थे। भूमिका ने तुरंत कहा, मां, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ, पहला काम क्या है? पृथ्वी माता मुस्कुराई। उसे खुशी हुई कि उसकी बेटी में हिम्मत है। उसने कहा, पहला काम है पत्थर को पानी बनाना। भूमिका, ये बहुत मुश्किल है। पत्थर सबसे सख्त चीज है और पानी सबसे नरम। दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन अगर तू अपने दिल से कोशिश करेगी तो जरूर कामयाब होगी। पृथ्वी माता ने भूमिका को एक विशाल पत्थर दिखाया। वो पत्थर काला और भारी था। उसने कहा, इस पत्थर को पानी बनाना होगा। तुझे कल सूर्यास्त तक ये काम करना है। भूमिका ने पत्थर को देखा। वो बहुत बड़ा और सख्त था। उसने पत्थर को छुआ। पत्थर ठंडा और कठोर था। भूमिका ने सोचा कि यह कैसे हो सकता है? पत्थर कैसे पानी बन सकता है? वो पूरा दिन उस पत्थर के सामने बैठी रही। उसने कई तरीके आजमाए। उसने पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, उसे गर्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम होने लगी।
भूमिका निराश हो गई। तभी उसे अपनी मां की याद आई, वो मां जो 16 साल से उसके लिए तड़प रही है। भूमिका की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। उसके आंसू पत्थर पर गिरे। अचानक एक अद्भुत बात हुई, जहां आंसू गिरे वहां पत्थर नरम होने लगा। भूमिका ने देखा तो हैरान रह गई। उसे समझ आ गया, प्यार प्यार ही वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। उसने अपनी मां के बारे में सोचा, उस मां के दर्द के बारे में जो अपनी बेटी से बिछड़ गई थी। उसके दिल में मां के लिए इतना प्यार उमड़ आया कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे आंसू पत्थर पर गिरते रहे। धीरे धीरे पत्थर पिघलने लगा, वो नरम होने लगा और फिर चमत्कार हो गया। पत्थर पानी बन गया, साफ, शुद्ध, ठंडा पानी। भूमिका ने खुशी से चिल्लाया, मां, मां, मैंने कर दिखाया। पृथ्वी माता दौड़ती हुई आई। उसने पानी देखा तो बहुत खुश हुई। उसने भूमिका को गले लगाया और कहा, शाबाश बेटी, तूने पहला असंभव काम कर दिखाया। तूने साबित कर दिया कि प्यार की शक्ति सबसे बड़ी है। अब दूसरे काम के लिए तैयार हो जा। पृथ्वी माता ने भूमिका को एक मुट्ठी मिट्टी दी, साधारण भूरी मिट्टी। उसने कहा, अब तुझे इस मिट्टी से सोना निकालना है। याद रख, यह भी उतना ही मुश्किल है। मिट्टी सबसे साधारण चीज है और सोना सबसे कीमती है। लेकिन जो मिट्टी में सोना ढूंढ सकता है वही असली राजकुमारी है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पूरी रात उस मिट्टी को देखती रही, उसे छूती रही, उसके साथ बातें करती रही। सुबह होते होते भूमिका को एक बात समझ आई, धरती ने उसे हमेशा सब कुछ दिया है। धरती की मिट्टी में अनाज उगता है जो हमें खिलाता है। धरती के पत्थरों में खनिज छिपे होते हैं जो हमारे काम आते हैं। धरती ने कभी कुछ नहीं मांगा, बस देती रही। तो असली सोना यह नहीं है जो चमकता है, असली सोना वह है जो देता है। भूमिका ने मिट्टी को अपने दिल से लगाया। उसने कहा, धरती मां, तुमने मुझे सब कुछ दिया, तुमने मुझे जीवन दिया, तुमने मुझे पाला, तुम ही असली सोना हो। जैसे ही उसने यह कहा, मिट्टी में से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे मिट्टी सोने में बदलने लगी, शुद्ध, चमकता हुआ सोना। लेकिन यह सोना अलग था। इसमें मिट्टी की महक थी, इसमें धरती का प्यार था। पृथ्वी माता फिर से खुश हुई। उसने कहा, बेटी, तूने दूसरा काम भी कर लिया। तूने समझ लिया कि असली कीमत चमक में नहीं, देने में है। अब बस एक आखिरी काम बाकी है, यह सबसे मुश्किल है। भूमिका ने पूछा, मां, तीसरा काम क्या है? पृथ्वी माता ने गंभीर होकर कहा, तुझे अपनी जड़ों को आकाश तक पहुंचाना है। भूमिका, हम धरती के लोग हैं, हमारी जड़ें नीचे जाती हैं, लेकिन तुझे अपनी जड़ों को ऊपर ले जाना है, आकाश तक, वही आकाश जहां पवन देव रहते हैं। यह सबसे कठिन है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुझे अपनी सीमाओं से बाहर जाना होगा। भूमिका सोच में पड़ गई। जड़ें हमेशा नीचे जाती हैं, वे आकाश में कैसे जा सकती है? ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह असंभव नहीं होता तो इसे असंभव काम क्यों कहा जाता? भूमिका अपनी मां के महल से बाहर निकली। वो पाताल लोक के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। वहां से धरती की सतह दिखती थी। उससे भी ऊपर आकाश था, नीला, विशाल आकाश। भूमिका ने अपनी आंखें बंद की। उसने सोचा कि जड़ें क्या होती हैं? जड़ें वो है जो हमें हमारी जगह से जोड़ती है, हमारी पहचान से जोड़ती है। तो अगर मैं अपनी पहचान को समझ लूं, अपनी असलियत को पहचान लूं, तो मेरी जड़ें कहीं भी पहुंच सकती हैं। उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया। मैं कौन हूं? मैं भूमिका हूं, धरती की बेटी। लेकिन मैं सिर्फ धरती की नहीं हूं, मैं उस मातंगी माई की भी पोती हूं जिसने मुझे प्यार से पाला। मैं उन पत्थरों की भी बेटी हूं जिन्होंने मुझे अपनी कहानियां सुनाई। मैं उस मिट्टी की भी बेटी हूं जिसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। और तभी भूमिका को एक बात समझ आई, वो सिर्फ धरती की नहीं है, वो पूरी प्रकृति की है। धरती भी, आकाश भी, पानी भी, हवा भी, सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर धरती नहीं होगी तो आकाश को कौन सहारा देगा? अगर आकाश नहीं होगा तो धरती को बारिश कौन देगा? भूमिका ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। उसने अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से प्रार्थना की। उसने कहा, मैं धरती की बेटी हूं, लेकिन मैं आकाश से भी जुड़ी हूं। मेरी जड़ें गहरी है, लेकिन मेरी शाखाएं ऊंची है। मैं नीचे भी हूं और ऊपर भी, मैं हर जगह हूं। जैसे ही उसने यह कहा,
एक अद्भुत घटना घटी। भूमिका के पैरों से सुनहरी जड़ें निकलने लगी, लेकिन ये जड़ें नीचे नहीं गईं, ये ऊपर की ओर बढ़ने लगी। वे आकाश की ओर चढ़ने लगी, वे बादलों को पार करती गईं, वे तारों तक पहुंच गई। पवनदेव अपने आकाश महल में बैठे थे। उन्होंने देखा कि धरती से कुछ सुनहरी जड़ें उनकी ओर आ रही है। वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, धरती की जड़ें आकाश में कैसे आ सकती है। तभी उन्हें समझ आया, राजकुमारी भूमिका ने तीसरा असंभव काम कर दिखाया है। उसने अपनी जड़ों को आकाश तक पहुंचा दिया है। इसका मतलब है कि वो अपनी सीमाओं से परे चली गई है। उसने समझ लिया है कि धरती और आकाश दोनों एक हैं। पवनदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चल गया कि उनकी ईर्ष्या गलत थी। धरती और आकाश को लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और श्राप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप टूटा, भूमिका को अपनी सारी यादें वापस मिल गईं। उसे अपना बचपन याद आया, अपने पाताल लोक के महल की यादें, अपनी मां के साथ खेलने की यादें, अपनी शक्तियों की यादें, सब कुछ याद आ गया। साथ ही उसे अपनी धरती पर बिताई गई 16 साल की यादें भी याद रहीं। मातंगी माई की यादें, गांव की यादें, पत्थरों और मिट्टी के साथ खेलने की यादें। भूमिका अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो असली राजकुमारी भूमिका थी। उसके कपड़े बदल गए थे। अब वो सुंदर मिट्टी और पत्थरों से बने राजसी कपड़े पहने हुए थी। उसके सिर पर एक मुकुट था जो हीरो से जड़ा हुआ था। लेकिन उसके दिल में अभी भी वही प्यार था, अपनी मां के लिए, मातंगी माई के लिए, धरती के लिए। वो अपनी मां के पास दौड़ी। पृथ्वी माता ने उसे गले लगाया। दोनों देर तक रोते रहे। 16 साल का दर्द, 16 साल की तड़प, 16 साल का इंतजार, सब कुछ उस पल में बह गया। पृथ्वी माता ने कहा, बेटी, तूने कर दिखाया। तूने तीनों असंभव काम कर दिखाए। अब तू अपनी असली जगह पर आ गई है। भूमिका ने कहा, मां, लेकिन मुझे धरती पर जाना होगा। उसने मुझे 16 साल पाला, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। पृथ्वी माता मुस्कुराई। उसने कहा, बेटी, तू जा सकती है। अब तेरा श्राप टूट चुका है। तू जब चाहे पाताल लोक आ सकती है और जब चाहे धरती पर जा सकती है। तू दोनों जगह की है। भूमिका खुश हो गई। वो वापस धरती की सतह पर गई। जब वह रेत गांव पहुंची तो मातंगी माई उसका इंतजार कर रही थी। भूमिका ने उसे सब कुछ बताया। मातंगी माई ने खुश होकर कहा, बेटी, मुझे पता था कि तू कोई साधारण लड़की नहीं है। अब तू अपनी असली जगह पर पहुंच गई है। लेकिन याद रखना, तू हमेशा मेरी पोती रहेगी। भूमिका ने कहा, दादी मां, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं दोनों जगह रहूंगी, कभी पाताल लोक में अपनी मां के साथ, कभी यहां आपके साथ। और ऐसा ही हुआ। भूमिका अब दोनों दुनिया में रहने लगी। वो अपनी असली मां पृथ्वी माता के साथ पाताल लोक में रहती और अपने राज्य की देखभाल करती। साथ ही वो अक्सर धरती पर आती और मातंगी माई के साथ समय बिताती। उसने अपनी दोनों माओं को कभी नहीं छोड़ा। भूमिका ने धरती और पाताल लोक के बीच एक पुल बना दिया। अब दोनों जगह के लोग आपस में मिल सकते थे। धरती के लोग पाताल लोक से अनमोल खनिज ला सकते थे और पाताल लोक के लोग धरती की सुंदरता देख सकते थे। पवनदेव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने पृथ्वी माता से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं गलत था। मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हारी बेटी को श्राप दे दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी ने मुझे सिखा दिया कि धरती और आकाश दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें साथ रहना चाहिए, लड़ना नहीं। पृथ्वी माता ने उन्हें माफ कर दिया। अब धरती, पाताल लोक और आकाश तीनों शांति से रहने लगे। भूमिका ने अपनी कहानी से सबको यह सिखाया कि असली ताकत लड़ाई में नहीं, प्यार में है। असली कीमत चमक में नहीं, देने में है। और असली पहचान सीमाओं में नहीं, खुले दिल में है। गांव के लोग अब भूमिका को एक अलग नजर से देखते थे। वे जानते थे कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। लेकिन भूमिका में कभी घमंड नहीं आया। वो हमेशा वैसी ही रही, सरल, प्यारी और मिट्टी से प्यार करने वाली। और आज भी जब कभी कोई जमीन पर कान लगाता है तो उसे एक मधुर आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, धरती और आकाश दोनों एक है, प्यार से सब कुछ संभव है। और याद रखो, असली सोना वो नहीं जो चमकता है, बल्कि वो है जो देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है
तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।